एएमएचएसएससी के डिजिटल इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। बिना कोई फीस दिए और घर बैठे आप एएमएचएसएससी के डिजिटल इनिशिएटिव के द्वारा अपैरल यानी परिधान सेक्टर के 36 जॉब रोल्स की ट्रेनिंग्स पा सकते हैं। ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी की स्किल इंडिया स्कीम के तहत और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सौजन्य से आप तक एएमएचएसएससी यानी अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ला रहा है। इसे देखकर आप अलग अलग जॉब रोल्स के हुनर घर बैठे पा सकते हैं और या तो नौकरी दिलाने में ये सहयोग करेगा या आप अपना रोजगार आरंभ कर सकते हैं। सैंपलिंग टेलर एनएसक्यूएफ लेवल 4। सैंपलिंग टेलर के 4 मुख्य राष्ट्रीय मानक हैं। सैंपल बनाने के लिए तैयारी शुरू करें। कपड़े के सैंपल को तैयार करने के लिए कपड़े काटने के संचालन को पूरा करें। हाथ या मशीन से सिलाई करना। सिलाई संचालन में सैंपल गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए योगदान। दोस्तों, ये कोर्स 45 से 90 दिनों का होता है। इस कोर्स को करके आप किसी भी कंपनी में नौकरी पा सकते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हाउस हो या डोमेस्टिक कंपनी हो। यदि आप इस कोर्स को ध्यान लगाकर करते हैं और एक निपुण कारीगर बनते हैं तो आपको कोई भी कंपनी अपने पास काम पर रख सकती है। या आप पहले से कहीं सुइंग मशीन ऑपरेटर का काम कर रहे हो तो ये कोर्स करके आप किसी भी कंपनी में सैंपलिंग टेलर का जॉब पा सकते हैं। इस जॉब रोल की खासियत ये है कि इस ऑपरेटर को सभी मशीनों पर काम करना आता है और उसको सिलाई की भी सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी होती है। जैसे पैटर्न में यदि कोई कमी है तो वो उसको ठीक कर सकता है, उसको फैब्रिक की कटिंग करनी आती हो, उसको टेक पैक को पढ़ना और समझना आता हो, आवश्यकता अनुसार बदलाव करना भी जानता हो। सैंपलिंग टेलर को हर प्रकार की मशीन चलानी आनी चाहिए, उसको हर प्रकार की मशीन में धागा डालना आता हो और हर ऑपरेशन की जानकारी हो, जैसे कि बटन होल काज कितना बड़ा होता है, कौन सा बटन कहां पर इस्तेमाल करना है, ओवरलॉक कहां चलाना है और फ्लैट लॉक का क्या काम है। हाथ या मशीन से सिलाई करना। ये सिंगल नीडल मशीन है। ज्यादातर गारमेंट इस मशीन पर ही बनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी मशीनें हैं जिनका प्रयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। उसके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। ये देखिए ओवरलॉक मशीन। ओवरलॉक एज में की जाती है, जैसे कि पेंट के किनारे वाले हिस्से में या धागे के रेशों को रोकने के लिए। अब हम आते हैं बटन होल मशीन पर। ये कपड़े में काज बनाने के काम आती है। ये देखिए बटन अटैच मशीन। इसके माध्यम से हम बटन लगाते हैं। पहले हम बटन हाथ से लगाते थे, अब हम जानेंगे बार टैक मशीन। स्ट्रेस पॉइंट या डेकोरेटिव पॉइंट्स पर इससे सिलाई करते हैं। ये रही हमारी फ्लैट लॉक मशीन। ज्यादातर ये निटेड फैब्रिक की सिलाई के काम आती है, जैसे टी शर्ट में हेमिंग करना। शोल्डर की सीम पर भी इसकी सिलाई लगाई जाती है, जिससे सिलाई पक्की हो। आइए आपको अब हम सभी मशीनों के बारे में बताते हैं। सिंगल नीडल मशीन, ओवरलॉक मशीन, बटन होल, बटन अटैच, बार टैक मशीन, फ्लैट लॉक मशीन। अब हम सिंगल नीडल मशीन में धागा डालने के सही तरीके को जानेंगे। थ्रेड स्टैंड पर रील को रखे मशीन में थ्रेड गाइड के अनुसार नीडल तक धागे को डालें।
ओवरलॉक मशीन में आइए हम जानेंगे कि धागा कैसे डालते हैं। सबसे पहले धागे को हम थ्रेड स्टैंड पर रखते हैं। उसके बाद थ्रेड स्टैंड के छेद में से धागे को इस प्रकार से निकालते हैं। मशीन हेड के पहले छेद से धागे को दूसरे थ्रेड टेंशन में डालते हुए अपर लीवर में डालते हैं। फिर थ्रेड टेकअप से धागे को लेकर थ्रेड कुंडी में डालते हैं। फिर धागे को पहली नीडल में डालते हैं। दूसरी सुई में धागा डालने की प्रक्रिया भी यही है जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। उसके बाद बारी आती है अपर लूपर में धागा डालने की प्रक्रिया की। थ्रेड स्टैंड से धागे को लेकर थ्रेड टेंशन में डालते हैं। नीचे आते हैं इस प्रकार से, पहली थ्रेड कुंडी में, फिर दूसरी थ्रेड कुंडी और इसी प्रकार से पांचों थ्रेड कुंडियों में धागा डालकर अपर लूपर में धागा डालते हैं और इसी प्रक्रिया को लोअर लूपर में इस्तेमाल करते हैं जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। बटन होल मशीन। बटन होल मशीन में दो टेंशन होते हैं, मूविंग टेंशन और फिक्स टेंशन। सबसे पहले थ्रेड स्टैंड पर रखे धागे को स्पूल पिन से निकालकर फिक्स्ड टेंशन में लगाते हैं। उसके बाद मूविंग टेंशन में इस प्रकार से धागा डालते हैं और उसके बाद नीडल में धागा डालते हैं। बटन अटैच चेन स्टिच मशीन। थ्रेड स्टैंड पर रखे धागे को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पर लगाकर थ्रेड कुंडी में डालकर दूसरी कुंडी में से ले जाकर फिक्स टेंशन पर इस प्रकार से ले जाते हैं। इसके बाद टेकअप पर इस प्रकार से लेते हैं। उसके बाद थ्रेड कुंडी से धागे को निकालते हुए नीडल बार और चुटकी पर लाते हैं। फिर नीडल में धागा डालते हैं। बार टैक मशीन। थ्रेड स्टैंड पर रखे धागे को सबसे पहले थ्रेड ब्रश पर लगाकर थ्रेड कुंडी में डालकर दूसरी कुंडी में से ले जाकर फिक्स टेंशन पर इस प्रकार से ले जाते हैं। इसके बाद टेकअप पर इस प्रकार से लेते हैं। उसके बाद थ्रेड कुंडी से धागे को निकालते हुए नीडल बार और चुटकी पर लाते हैं और फिर नीडल में धागा डालते हैं। फ्लैट लॉक मशीन। पहले थ्रेड ब्रश में से धागे को निकालते हुए मशीन थ्रेड टेंशन में धागे को डालें। फिर थ्रेड गाइड में से धागे को निकालते हुए नीडल थ्रेड में धागे को डालें।
और इसके बाद धागे को नीडल में डालें। सिलाई संचालन में सैंपल गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए योगदान। ऑपरेटर को टेक पैक को पढ़ना और निर्देशों को समझना आना चाहिए, नहीं तो वो निर्देश अनुसार गारमेंट नहीं बना पाएगा और उसमें लिखे हुए निर्देश के अनुसार यदि पैटर्न में कोई कमी होती है तो वो उसको ठीक कर सके, तभी वो एक सही गारमेंट बना पाएगा। कपड़े के सैंपल को तैयार करने के लिए कपड़े काटने के संचालन को पूरा करें। कपड़े के अंदर की सिलवट, क्रीज टेंशन, स्कूनेस को हटाना होता है। फिर कपड़े को इस प्रकार से बिछाया जाता है जिससे कि गारमेंट के पार्ट को काटा जा सके दिए गए नाप के अनुसार, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। सैंपल बनाने के लिए तैयारी शुरू करें। सबसे पहले टेलर को टेक पैक में दिए गए निर्देश को समझना होगा कि बायर ने उसमें क्या निर्देश लिखे हैं। उसके आधार पर उसके पास पर्याप्त मात्रा में सभी सामग्री है या नहीं, पैटर्न की उपलब्धता को चेक करना, मशीन के संचालन को देखना कि सभी मशीनें ठीक हैं या नहीं, यदि कोई खराबी है तो मशीन को ठीक करवाना। आज के इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आपको लाभ हुआ होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं यानी AMH SSC आपसे विदा लेता हूं। आशा है आप सभी को ये जानकारी प्राप्त करके सहयोग मिला होगा आत्मनिर्भर बनने में। कौशल भारत, कुशल भारत।